हाँ तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन की लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक अपन विलियन विलियन के प्रकार और विलियन को बताने वाली जो इकाइयाँ थी उनके बारे में समझ चुके थे। जो आज नया हमारे से जुड़ा है वो पहले 2 लेक्चर पढ़ ले। आज थर्ड लेक्चर में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ जितनी अपन ने इकाई समझी है। ये न्यूमेरिकल पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले आज मैं पहला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। अपन पढ़ के आए थे भार प्रतिशत। भार प्रतिशत और मोलरता। भार प्रतिशत और मोलरता। भार प्रतिशत मतलब मास परसेंटेज और मोलरता मतलब मोलारिटी। इनमें क्या रिलेशन होता है, इनको दो को मिलाने पर कौन सा फॉर्मूला अपन बना सकते हैं, उसके बारे में अपन समझते हैं। जो मोलरता थी वो क्या थी? M इज इक्वल टू WB बाय MB इंटू 1000 अपॉन VmL। WB मतलब किसका भार? विलेय का भार। विलेय का अणुभार 1000 और आयतन। मास परसेंटेज या भार प्रतिशत में बोलूं तो विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू 100, क्योंकि कल अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी 100 ग्राम विलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा। तो आप कैसे इसको लिख सकते हो? भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार विलेय का भार बटे विलियन का भार, प्रतिशत है तो 100। विलेय का भार बोले तो भार को रिप्रेजेंट करते हैं W से और विलेय को रिप्रेजेंट करते हैं B से। विलियन का भार, भार मतलब W, और विलियन में विलेय भी है और विलायक भी है, तो मैं साथ में लिख देता हूं AB। विलेय भी आ गया और विलायक भी, इनटू क्या कर दिया मैंने? 100। भार प्रतिशत मतलब मैं लिख देता हूं मास परसेंट। यहां से कभी मैं W की वैल्यू पूछूं तो ये WAB चले जाएगा सामने और 100 आ जाएगा नीचे। मैं इस वैल्यू को कहां पर पुट कर देता हूं? ये वाले W की प्लेस पर। तो रख के देखते हैं, समझते हैं। M इज इक्वल टू W की प्लेस पर मैंने पुट कर दिया, ये वाली चीज ऊपर है और वाली चीज मतलब मास परसेंटेज इंटू WAB डिवाइड बाय 100। ये तो किसकी प्लेस पर पुट कर दिया? W की प्लेस पर। तो बचा कौन है इसके पास? MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ML, ऊपर कौन? 1000। यहां कभी बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके? विलियन के। ये विलियन को किसके रिप्रेजेंट कर रहा है? आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। भार बटे आयतन। भार मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब क्या होता है? डी। डी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो इन दोनों के प्लेस पर चाहो तो क्या पुट कर दो? डी। तो अपने पास एक नया फॉर्मूला डिराइव हुआ, वो क्या है? मोलारिटी मतलब मोलरता इज इक्वल टू मास प्रतिशत, मास परसेंटेज इंटू डी। इसकी प्लेस पर तो आ गया डी, ऊपर बचा है 10 और डिवाइड बाय MB। ये आ गया एक अपने पास नया फॉर्मूला। ये फॉर्मूले का यूज अपन तब करेंगे जब मोलरता में अपन को दी जाएगा प्रतिशत और साथ में घनत्व, तब इस फॉर्मूले का अपन यूज कर सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले पर मैं आपको एक सिखा रहा हूं न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। एक न्यूमेरिकल है आपके लिए। यदि 9.8% W/W H2SO4 है, मतलब भार प्रतिशत, मास परसेंटेज कितना दे दिया? 9.8%। आपको दे रही डेंसिटी मतलब डी, घनत्व दे दिया 1.02 ग्राम।
और जो ये H2SO4 है इसका दे दिया अणुभार मोलर मास 90 है और बोल दिया कि आपको क्या फाइंड करना है, मोलारिटी को फाइंड करना है। अभी मैं आपको सिखा के लाया कि मोलरता या मोलारिटी के क्वेश्चन कभी आपको ऐसा मिले कि जहां पर घनत्व डेंसिटी दी हुई हो, प्रतिशत दिया हो, तो एक फॉर्मूला अभी जो मैं आपको लिखवा के लाया हूं, समझा के लाया हूं कि मोलरता इज इक्वल टू मास परसेंट मतलब प्रतिशत इंटू डेंसिटी मतलब घनत्व इंटू 10/mv अणुभार, ये वाला लगा सकते हैं। अब यहां पर लगाएं तो आप देखो प्रतिशत आपको पता है, घनत्व आपको पता है, अणुभार आपको पता है, मतलब आसानी से यहाँ पर अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलरता को फाइंड कर सकते हैं। रखते हैं यहाँ पर m इज इक्वल टू मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है 9.8, डी कितना गिवन है अपना 1.02 इंटू 10, एम बी कितना गिवन है अपन को 98, पॉइंट हटाया 1 0, ये पॉइंट हटाया तो 2 0, 2 0 से सॉरी 1 0 से 1 0 कट, यहाँ पर 100 बचा है रिमेनिंग में। (98) से 98 कट, आपका बचा क्या हुआ है बेटा 102 बचा हुआ है, डिवाइड में क्या बचा हुआ है 100, 102 डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या होगा बेटा, 2 0 यहाँ पर लगा दो मतलब 1.02 मोलारिटी की। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि ये वाला जो फॉर्मूला है कहाँ पर यूज करना है, जब मोलरता ज्ञात करना है और आपको घनत्व और प्रतिशत दिया जाए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का। मैंने बोला 5 ml इथेनॉल है जो कि घुला हुआ है 70 ml वाटर में, वॉल्यूम परसेंट फाइंड करो। वॉल्यूम परसेंट मतलब आयतन प्रतिशत। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा कि वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो विलेय का आयतन डिवाइड विलयन का आयतन इंटू 100, मास प्रतिशत विलेय का भार विलयन का भार इंटू 100, आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन डिवाइड विलयन का आयतन इंटू 100। विलेय का आयतन, विलेय कितना है 5 है, विलयन विलयन मतलब टोटल होगा, टोटल मतलब कौन 70 + 5, 70 + 5 इंटू 100, ऊपर 5 नीचे 75 इंटू 100। ये किससे कट हो जाएगा 25 से काट दो, 25 का 3 टाइम 25 का 4 टाइम, 5 का 4 बार लेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, डिवाइड बाय 3, 20/3 का मतलब क्या होगा 6.33 परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6.33 परसेंटेज क्या आया अपना आयतन प्रतिशत आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते अपन। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए बेटा, एक नॉर्मल H2SO4 की मोलरता निकालो, मोलरता ज्ञात कीजिए। एक नॉर्मल H2SO4 है जिसकी मोलरता क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। अब एक नॉर्मल H2SO4 की मोलरता ज्ञात करना है तो मोलरता और नॉर्मलता में क्या पता होना चाहिए आपको, रिलेशनशिप पता होना चाहिए। जो नॉर्मलता होती है
जो नॉर्मलता होती है वो होती है मोलरता इंटू एन फैक्टर, या इसको मैं बोल दूं तो संयोजकता, या इसको बोल दूं तो वैलेंसी। जैसे कभी मैं बोलूं बेटा कि H2SO4 काय में ब्रेक होने वाला है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये 2 इधर जाएगा, ये पूरा का पूरा एक इधर चले जाएगा। तो यहां पर देखिए तो कितने H प्लस गए, 2H प्लस, 2 प्लस मिले 2 माइनस मिले, तो मैं इसके लिए एन फैक्टर की बात बोलूं तो 2 हो जाएगा, या मैं इसके लिए वैलेंसी या संयोजकता की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां पर कभी समझे तो एन की प्लेस पर तो अपन ने क्या पुट कर देंगे, एक नॉर्मल मतलब एक पुट कर देंगे। मोलरता मुझे ज्ञात करना है, एन फैक्टर मेरे पास कितना रहेगा बेटा, यहाँ पर 2 रहेगा। एम की वैल्यू फाइंड करना है तो 2 को कहाँ पहुंचा दो, डिवाइड में पहुंचा दो, तो 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा, मोलारिटी आपकी 0.5 आ जाएगी। तो एक नॉर्मल H2SO4 की मोलरता ज्ञात करना है तो कितनी आ गई आपकी, 0.5 मोलारिटी आपकी आ गई है। यहां तक की आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, यहां पर लेते हैं 90 ml ग्लूकोज 500 ml वाटर में घुलनशील है, 500 ml वाटर में घुलनशील है, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 90 ml ग्लूकोज है, मोलरता ज्ञात करना है तो आपको पता ही है मोलरता का फॉर्मूला WB/MB इंटू 1000/VmL। W मतलब विलेय का भार, विलेय कितना दिया हुआ है 90, विलेय का भार दिया हुआ है 90। MB मतलब अणुभार, जो ग्लूकोज है उसका अणुभार होता है बेटा 180 मोलर मास इंटू 1000, आयतन कितना दिया हुआ है 500, तो 3। यहां पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गए, 18 का एक बार ले लिया, 18 का 5 बार ले लिया, 5 से 5 कट, तो आपकी मोलरता कितनी आ गई बेटा, 1 मोलर सॉल्यूशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो आगे और एक कभी आपके लिए मैं समझाऊं न्यूमेरिकल, या देखें तो आगे का न्यूमेरिकल समझ लेंगे बाद में। ओके, थैंक यू।